अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो करो जो आप बनना चाहते हो, बनो जो आप बनना चाहते हो और विश्वास रखो कि आप वो बन सकते हो। आत्मनिर्भर का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है, स्वयं के हुनर से स्वयं का विकास करना। नमस्कार, मेरा नाम निभा कुमारी है और मैं आज विश्व में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल पर वाद विवाद करूंगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पूरे विश्व प्रभावित हुआ है। सभी देशों में आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सभी देश अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा है। इन समस्याओं से उभरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा भी लगाया है, अर्थात लोकल से बनी वस्तुओं का उपयोग करना और उनका प्रचार करना। लॉकडाउन के दौरान चीन से सीमा विवाद के कारण देश के हर एक कोने से चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया। भारत देश को हर क्षेत्रों में आगे आना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का भी नारा लगाया गया। मेक इन इंडिया के तहत देसी तथा विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता हो जाएगी। विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल। भारत की कला, संस्कृति, साहित्य, रंग ढंग को देखकर यह साबित होता है कि हमारा देश भारत पहले से ही आत्मनिर्भर बना हुआ है। और हमारा देश भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और बहुत बड़ी आबादी होने के कारण यहाँ पे श्रम बहुत सस्ते दर पर मिल जाते हैं और यह बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है, जिसके कारण से विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करना चाहती है। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए भारत सरकार को सार्वजनिक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और श्रमिकों को तकनीकियों का प्रशिक्षण देना होगा एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादकता को कम से कम लागत में बनाना होगा और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी। विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत असफल। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया था, परंतु भुखमरी और गरीबी के कारण उनका यह सपना साकार नहीं हो सका। लॉकडाउन के दौरान चीन से निकलने वाली बहुत सारी कंपनियां भारत में नहीं आई, जिसका कारण भारत में आधारभूत संरचना का अभाव ही है। अतः आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारे देश की आधारभूत संरचना को विकसित होना बहुत आवश्यक है। यह उद्योगों की स्थापना से संभव हो सकता है। अतः मैं यह निष्कर्ष निकालती हूँ कि भारत में कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पूंजी का कम उपयोग होता है और इसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः उद्योगों के विकास से भारत का भी विकास होगा। धन्यवाद।